नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के। तो आइए बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? जल्दी से आप लोग बताइए। राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। जल्दी से आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 10 सेकेंड है सभी लोगों के पास। राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, मेघालय। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग, सॉरी, देखिए 19 नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा जो है वो किया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जो है देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आया कब है। तो 19 नवंबर 2023 को, क्योंकि अक्सर प्रश्न में क्या होता है कि वो क्रम पूछ लेता है कि किस क्रम से कौन से चक्रवात आए, चार क्रम दे देगा। तो वो क्रम ध्यान रखना है। तो ये 19 नवंबर 2023 अभी हाल ही में आया है। कहाँ आया है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो दो फैक्ट तो आपका यही मिल गया। अब आपको बताना है कि ये जो इस चक्रवात का जो ये माइकोंग नाम है, ये किसके द्वारा दिया गया? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। जल्दी से 2 नंबर कमेंट करके आप सभी लोग बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न में भी आपके कुछ जो है वो आंसर्स छिपे होते हैं। तो अगर ये कभी पूछे कि ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान कहाँ किसके द्वारा किया गया, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बन जा रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब आपको बताना कि हुआ कहाँ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएं। 3 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, उड़ीसा, वो एकदम सही है। ये जो आयोजन हुआ है ब्रह्म कुमारी जी द्वारा, एक संस्था है। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत जो नए भारत के लिए नई शिक्षा, ये उड़ीसा में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बताइए कि कौन सा राज्य सरकार है जो हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 4 नंबर आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए, कमेंट सभी को करते रहना है। और इसमें हम 20 क्वेश्चंस करवाएंगे, तो जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर भी दीजिए। जितने जल्दी बताएंगे उतने जल्दी होता रहेगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, उत्तर प्रदेश, वो एकदम सही है। ये याद रखिएगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। आइए हम 5वां प्रश्न देखते हैं अपना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। बताइए कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज, रविंद्र जडेजा, साकिबुल हसन, क्विंटन डिकॉक। ये अभी क्रिकेट में ये नया नियम लाया गया है, और हालांकि ये नियम पहले से भी था, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम और घटाया गया है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि ये टाइम आउट होने वाले, क्योंकि ये पहले बल्लेबाज हैं, तो बहुत चांस है कि यहाँ से प्रश्न बने। बताइए कौन बने हैं? तो इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है, एंजेलो मैथ्यूज, वो एकदम सही हैं।
आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि एंजेलो मैथ्यूज जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं। आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग को बताना है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है, जितने भी सूचकांक होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और चूंकि खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो अक्सर प्रश्न में आता रहता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप लोग को ये बताना है कि बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये स्टेटमेंट है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सही है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या डी सभी सही हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के बारे में पूछा गया है आपसे। बड़े राज्य को बताना है, छोटे राज्य को बताना है, और केंद्र शासित प्रदेश को बताना है। देखिए इसमें हम व्याख्या नहीं ले रहे हैं क्योंकि अब परीक्षाएं बहुत करीब हैं, और जितना जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लीजिए वो आप लोग के लिए बहुत बेहतर है। तो इसीलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करें। और 6 नंबर में जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, क्योंकि बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें जम्मू कश्मीर को जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए। यूपी के बच्चे ये बताएंगे कि इसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, और अगर बिहार के बच्चे होंगे तो वो बताएंगे कि इसमें बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यूपी बिहार के बच्चों के लिए होमवर्क है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा है, बताइए। मिस्र, भारत, चीन, इजराइल। गोल्ड टीयर की बात हो रही है हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के लिए, क्योंकि पहला देश पूछा गया है, और मैंने बताया है कि जब कभी पहले के बारे में पूछा जाए तो वो महत्वपूर्ण इवेंट हो जाता है। तो आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है मिस्र, वो एकदम सही है। मिस्र को ये गोल्ड टीयर का जो दर्जा है वो प्राप्त हुआ है। देखिए 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की। इटली, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। आप सभी जानते होंगे कि भारत जो है वो विभिन्न महत्वपूर्ण देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, जिसमें डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स उसमें भाग लेते हैं, और उस संबंधित देश से जिससे हमारी वार्ता हो रही होती है वहाँ के भी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। तो इसी कड़ी में अभी हम लोगों ने जल्दी ही एक नए देश के साथ 2+2 वार्ता का जो है वो आयोजन किया है। आप लोग को बताइए कि कौन सा है। इटली, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ब्रिटेन दिया है वो एकदम सही है। ये 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता जो आयोजित किया गया अभी हाल ही में, वो हमने ब्रिटेन के साथ प्रारंभ किया है। इसके पहले हमारा जो है वो अमेरिका, जापान आदि देशों के साथ ये वार्ताएं पहले से हो रही हैं, रूस से भी होती हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए आप लोग कि इसरो द्वारा जो स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन की बात की जा रही है कि जो है हम स्थापित करेंगे अपना, वो किस वर्ष में, 2023 तक, 2035 तक, 2029 तक, 2032 तक। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 9 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, वो एकदम सही है। देखिए इसरो जो है 2035 तक अपना स्वदेशी अंतरिक्ष जो स्टेशन है वो स्पेस में स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो इसकी जो ये ईयर है इसको आप लोग जानते रहें। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP
तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? बताइए, सबसे पहला जो नैनो तरल संयंत्र जो डीएपी संयंत्र है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? सबसे पहले तो इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये किसके द्वारा की गई है, तो इफ्को के द्वारा की गई है। ये तो आप लोग क्लियर हो गया, प्रश्न में ही है। अब आपको बताना है कहाँ किया गया, जयपुर, गांधीनगर, पुणे, कोच्चि, और इसका उत्तर जल्दी से बताएं आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए। चलिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ में है ये तो सभी जानते होंगे, गुजरात। किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। वह कौन सा राज्य है कि आजादी के पहले जो स्कूल स्थापित हुए हैं उनको एक तरीके से हेरिटेज स्कूल के रूप में तब्दील करने की योजना बनाया है, मतलब उसका संरक्षण किया जाएगा। और होना भी चाहिए कि बहुत पुरानी चीजें हैं, एक तरीके से वो धरोहर हो जाता है। तो विभिन्न राज्य सरकारें प्रयास करती ही रहती है, समय समय पे कोई स्कूल को लेके करता है, कोई पुराने वृक्ष हैं उनको लेके करता है, कोई और कल्चरल साइट्स है उनको लेके करता है। तो ये स्कूलों की बात हो रही है जो सभी सरकारी स्कूल हैं। बताइए, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। हम्म। इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। देखिए, पहली महिला खिलाड़ी हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बताइए, नितिका है, निकिता है, सारी निकिता है, नेहा शर्मा, सुनीता, रितिका हुड्डा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 12 नंबर, सभी लोग कमेंट करें। 12 नंबर। और आप लोग जब भी करंट अफेयर्स पढ़िए तो देखिए, जब कभी पहली चीज आ जाए कि देश में पहला, राज्य में पहला, विश्व में पहला, तो उसको तो जरूर अंडरलाइन करके एक दो बार रीडिंग कर लें, क्योंकि वहां से जो है प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहती है। देखिए, इसमें 12 नंबर में जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा रितिका हुड्डा। इन्होंने जो है तिराना, जो अल्बानिया की राजधानी है, में जो आयोजित हुआ है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब ये दे देगा कि रितिका हुड्डा ने जो अल्बानिया के तिराना में जो विश्व अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई है उसमें कौन सा पदक जीता है। तो आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ये स्वर्ण जीता है। दे देगा ब्रांज, दिया फिर सिल्वर दे दिया, गोल्ड दे दिया, या कह दिया नन ऑफ दीज। तो आप क्या बताएंगे। तो आप लोगों को ये चीज होना चाहिए कि प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िए कि यहाँ स्वर्ण की बात हो रही है। चलिए 13 नंबर आइए। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। देखिए, जो हमारी बात हो रही है, जो हमारा प्रश्न है एशियाई पैरा खेल 2023 के बारे में। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। अ, तीसरा है भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो आप लोगों को 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आप लोगों को बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सही है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, कि केवल 1 और 3 सही है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए और जल्दी से इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तेरह नंबर बताइए सभी लोग। देखिए, एशियाई पैरा खेल 2023 का जो आयोजन है वो चीन के हांगझोउ में हुआ है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और इसमें भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो प्रमोद भगत हैं ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ये भी अपने आप में एकदम सही स्टेटमेंट है। और तीसरा जो है भारतीय एथलीट सुमित अंतिल जो है वो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये भी सही, यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है।
अब जब भी यहाँ से ऐसे क्वेश्चन का जब करंट पढ़िए तो आप वहां ध्यान दीजिए। जैसे प्रमोद भगत के बारे में पूछ सकता है कि कौन खिलाड़ी हैं, किस खेल विधा से संबंधित हैं, इसका ध्यान रखना। सुमित अंतिल किस खेल विधा से हैं, उसका ध्यान रखना। तो आप लोग को ध्यान देना कि ये भाला फेंक से हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कोई कुश्ती से होगा, कोई शूटिंग से होगा। तो जब भी आप खिलाड़ियों के नाम पढ़िए, खिलाड़ियों के बारे में पढ़िए, तो वो जानिए कि एग्जैक्ट वो किस विधा से हैं। तो थोड़ा सा ठहर के पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया? नागपुर, ग्वालियर, कानपुर, मुंबई। आपको बताना है कि दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र की बात हो रही है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है तो आपको बताना है। और वैसे भी अगर उद्घाटन की बात आए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सक्रिय रहते हैं, तो बहुत संभावना रहती है कि अगर 10 इवेंट ऐसे हुए हैं तो 8 तो इन्हीं के द्वारा किए गए होंगे उद्घाटित। 2 हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय पहुंच जाए या और कोई मंत्री पहुंच जाए। मंत्री को तो ये नसीब नहीं होने वाला है, ये सुख। जल्दी से बताइए, नागपुर, ग्वालियर, कानपुर, मुंबई। और अच्छी बात है भाई, वो इतने सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता है कि बेचारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ईस्ट वेस्ट पूरा घूमते रहते हैं। और बताइए 14 नंबर, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी ग्वालियर, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा ग्वालियर। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आप सभी जानते हैं कि आप लोग की परीक्षाओं में जो नोबेल पुरस्कार है उनसे प्रत्येक वर्ष प्रश्न आता ही आता है। तो इस प्रश्न में देखिए, पहला स्टेटमेंट है ये, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको, मतलब मेडिसिन चिकित्सा के बात हो रही, कैटालिन कारिको और डी वीजमैन को दिया गया नोबेल। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ये 3 स्टेटमेंट है और बहुत चांस है कि यहाँ से प्रश्न आए। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आप लोग बताइए इसमें कौन सही है। एक सही है, 2 सही है कि तीनों सही है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। 15 नंबर, इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए, इसमें जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो पुरस्कार मिला है वो कैटालिन कारिको और डी वीजमैन को दिया गया है, ये दोनों लोगों को दिया गया है। और नॉर्वे के जो लेखक हैं, देखिए ये याद रखिए किस देश के लेखक है। तो नॉर्वे के जो लेखक हैं जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार का दिया गया है। और नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो ईरान की जो महिला है नरगिस मोहम्मदी जो है उनको दिया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता है, महिलाओं के अधिकारों के लिए विशेष तौर पर इन्होंने काम किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो चलिए 16 नंबर देखते हैं हम लोग। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूस लॉन्च की गई है? देखिए, दक्षिण एशिया की बात हो रही है, हाई स्पीड रेलवे। हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले। कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान। और जल्दी से आप लोग 16 नंबर कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 16 नंबर कमेंट करें। हाई स्पीड रेलवे लॉन्च की गई है और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है इंडोनेशिया, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
पहली बात तो आप स्पिनोजा पुरस्कार जान लीजिए किससे संबंधित है, तो साइंस के क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं या जो विद्वान लोग हैं, उनके उनके लिए पुरस्कार है। और इसमें किसको दिया गया है? डॉक्टर सतीश चंद्र गरकोटी, डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता, डॉक्टर कस्तूरी मुखोपाध्याय। 17 नंबर, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। स्पिनोजा पुरस्कार की बात हो रही है, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। डॉक्टर जोइता जो गुप्ता है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फाल्गुनी नायर, गीता गोपीनाथ, तुलसी गौडाल, सुधा मूर्ति। जल्दी से कमेंट बताएं, कमेंट करके, यह पुरस्कार किसे मिला है। और आप लोग की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इनके हस्बैंड को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। ये पहले ऐसे भारतीय दंपति हैं जिन्हें, पति और पत्नी को, दोनों को ये पुरस्कार मिला है। मैंने पीछे की क्लास में कराया भी है, यदि आपको याद होगा तो यहाँ दिक्कत नहीं हो रही होगी। कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड। देखिए, पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा। और इसका उत्तर जो है वो डी है। देखिए, इस वर्ष तो सुधा मूर्ति को मिला है, लेकिन इसके पहले, मतलब कुछ साल पहले जो है, इनके हस्बैंड जो है ये नारायण मूर्ति को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय दंपति हैं दोनों लोग। चलिए 19 नंबर देखिए आप लोग। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? मतलब जो 19वां जो एशियाई खेल हुआ है, उसमें जो खिलाड़ी है, कौन सा खिलाड़ी है जिसने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? वो 3 पदक इन्होंने जीता है। आपको बताना है ये कौन है। मनु भाकर, ज्योति वेन्नम, हरमिलन बैस, तनु दास। जल्दी से कमेंट करिए। 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? जल्दी से बताएं आप सभी। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, वो एकदम सही है। ज्योति जो वेन्नम है, इन्होंने ऐसा करिश्मा किया है। ये तो हो गया। अब आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया? छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, गोवा। देखिए, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। किस स्टेट में किया गया है, आपको ये बताना है। और कौन सा है, तो ये 37वें 37 राष्ट्रीय खेल, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, गोवा। आप लोग बताएं इसका उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छी जगह है, लोग खूब घूमने जाते हैं। अब इतना हिंट दे दिए, अब इससे ज्यादा क्या दे। हरियाणा छत्तीसगढ़ तो कुछ जाता नहीं है वैसे घूमने, असम भी कुछ ऐसा नहीं है, तो ये उत्तर होगा इसका डी, गोवा। चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहीं तक है, लेकिन अभी जाइएगा नहीं। ये देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है, आपको वहाँ ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम से इसलिए भी जुड़िए कि आपको जो है यहाँ टाइम टू टाइम परीक्षा से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। यहाँ क्यूज होते रहते हैं। मेंस आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप पीडीएफ में बना के भेजिए, इसकी मार्किंग होती रहेगी, सेम डे हो जाएगी। और सबसे लास्ट में हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है, और इसे आगे बढ़ाएं। तो ये हो गया। और फिर एक स्लाइड और होगी, रुक जाइए, अभी जाइएगा नहीं। हाँ, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला जो है वीडियो नहीं देखा है करंट का, तो आप सभी जानते हैं कि इधर जो परीक्षा के समय जो करंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, क्योंकि जनरली ट्रेडिशनल जो है सारी चीज़ें आप साल भर पढ़ते रहते हैं, और करंट अफेयर्स की जो भूमिका होती है वो परीक्षा में सबसे ज़्यादा होती है। यदि आप करंट अफेयर सही करके आ रहे हैं तो आपके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ती है।
तो अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो इसे ज़रूर देखें, जा करके प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब चैनल पे है, और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर नए वीडियो में मिलते हैं नए क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।